हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूँ, जिस वीडियो में आज हम एलसीएम और एचसीएफ बहुत इजी वे में कैसे निकालते हैं और बहुत कम समय में कैसे निकालते हैं, आपको मैं इस वीडियो में निकाल के दिखाऊंगा। क्योंकि ये मैं ट्रिक के साथ बता रहा हूँ और ये थोड़ा सा फास्टर ट्रिक है। फास्टर ट्रिक का मतलब कि अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो मान लीजिए अगर एलसीएम निकालना रहता है तो आप लाइन खींचते हैं, फिर एलसीएम निकालते हैं, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। लेकिन इस वीडियो में ऐसा बताऊंगा कि 2 सेकंड में आपका एलसीएम और एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए पूरा देख लेंगे तो आप चुटकियों में एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल में पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, मजा ही आ जाएगा अगर वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 25, 35, 40, 50। अब देखिए इसका एलसीएम निकालना है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन और खींचते हैं, फिर उन सारे वैल्यू को उसमें रखते हैं, फिर अपना 1-1.5 मिनट 2 मिनट अपना लगाते हैं एलसीएम निकालने के लिए। बट मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे फास्ट तरीके से बताना है कि कम से कम समय में आंसर आ जाए। कुछ नहीं करना है। एलसीएम कभी हम किसी भी वैल्यू का निकालते हैं तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। ठीक है, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है छोटे से छोटे नंबर से कटना। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी वैल्यू का एलसीएम निकालते हैं तो इस चीज को याद रखिएगा। सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, 2 से नहीं कटेगा फिर 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा फिर 4 से काटेंगे, 4 से नहीं कटेगा फिर 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा, ऐसे नंबर बढ़ते चलेंगे, जिस नंबर से कटेगा उस नंबर से काटेंगे। सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। तो चलिए करते हैं। अब देखिए ये सारा वैल्यू दिया है, इसका मैं एलसीएम निकालना, तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। तो देखेंगे इसमें कौन सा वैल्यू जो हमारा 2 से कटेगा। तो देखिए 40 हमारा बस 2 से कटेगा, तो 40 को हम 2 से काटेंगे, तो 40 को 2 से काटेंगे तो 20 आएगा। यहाँ पर ऐसे लिख दिए, तो जिससे हम काटेंगे उसको हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। यहाँ ये हमारा 2 से काटे, 2 को 2 से लिख दिए। अब देखिए इन चारों वैल्यू में कौन सा वैल्यू 2 से कट रहा है। फिर देखिए 20 हमारा 2 से कटेगा, तो 20 2 से कटेगा, फिर हम 10 लिख देंगे, क्योंकि 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10 आएगा। फिर यहाँ पर हम 2 लिख दिए। ठीक है, लिखने के बाद फिर हम देखेंगे कौन सा वैल्यू हमारा 2 से कटा, फिर 10 हमारा 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो हमारा 5 आएगा, 5 आएगा, तो फिर यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब देखिए 5 आया, फिर देखेंगे हम इसमें से कोई वैल्यू 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 3 से हमारा इसमें से 15 कट रहा है, बाकी कोई नहीं कट रहा है। तो 15 जो कटेगा उसको काटेंगे हम, तो 15 भी हमारा 3 से कटेगा, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, जिससे कटेगा उसको लिख देंगे। लिखने के बाद फिर हम देखेंगे इन चारों वैल्यू में कौन सा वैल्यू हमारा 3 से कट रहा है। तो कोई भी वैल्यू 3 से नहीं कट रहा। फिर देखेंगे कौन सा 5 से कट रहा है, तो 4 और 5 से कट रहा है, फिर 5 से काटेंगे। देखिए इसको काटेंगे तो 25 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 सते 35 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 का नंबर 5 आ जाएगा, इसको काटेंगे 5 का नंबर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। अब हमारा कौन सा नंबर बचा है, ये 2 नंबर बचा है, कि ये दोनों 1 1 आ गया, तो मतलब इसको छोड़ देंगे। अब ये 2 बचा है। फिर देखिए इसमें फिर हमारा 5 से कोई कट रहा है, तो इन दोनों 5 से ये कट रहा है, तो 5 का नंबर 5, फिर हम 5 लिख देंगे, क्योंकि ये नहीं कटेगा। फिर देखेंगे कोई वैल्यू 5 से कट रहा है कि नहीं, एक हमारा बचा है, ये हमारा 5 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, फिर हम 7 से काटेंगे, 7 × 1 = 7 हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना, इन सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ गया। इसी तरीके से आप बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 × 5 = 35, 35 × 5 कितना होता है, 35 × 5 = 175, 175 तिया कितना होता है, 175, 175 तिया यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 × 15 1, 7 × 21 2 22, 2 कैरी 3 × 1 3, 3 2 5 हो जाएगा। फिर देखिए अब 525 दूना कितना होता है, 525 दूना जो होता है 1050 होता है। 1050 दूना कितना होता है, 2100 होता है, मतलब 2100 होता है। फिर 2100 दूना कितना होता है, 4200 होता है। 4200 क्या हो गया, मेरा आंसर आ गया। तो प्लीज़ मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि कभी भी मान लीजिए अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें मान लीजिए एलसीएम आपको निकालना हो, ठीक है, तो एलसीएम इसी तरीके से निकाल लीजिए। जितने भी नंबर का एलसीएम निकालना है उस नंबर को इस लाइन से लिख दीजिएगा, फिर काटते चल जाइएगा, काटते चल जाइएगा, काटते 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 जितने जितने नंबर से कटेगा उस नंबर को इस लाइन से लिखते जाएंगे, काटते चल जाएंगे। जब पूरा कट जाएगा तो जो भी नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से निकालिएगा, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 125 और 75 और 250 इसका एलसीएम निकालना, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन सा वैल्यू 2 से कट रहा है। तो देखिए इन दोनों, ये दोनों 2 से नहीं कटेगा, 250 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे, तो 2 × 1 = 2 और 2 2 = 4, एक इसमें चल जाएगा 10, 2 5 = 10 हो जाएगा। फिर देखेंगे कोई भी वैल्यू हमारा 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 2 से कोई भी नहीं कट रहा। फिर देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 से देखिए ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं, मतलब ये 3 से कटेगा, तो 3 से इसको काटेंगे।
3 2 जा 6, एक इसमें चल जाएगा 15, 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले हम किससे काटे हैं, 2 से काटे हैं तो 2 को यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी 2 को यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। फिर हम किससे काटे हैं, 3 से काटे हैं, 3 को यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें से कोई 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 से इसमें से कोई नहीं कट रहा है। फिर देखेंगे 5 से कट रहा है कि नहीं, तो 5 से देखिए कट रहा है तीनों, तो 5 से काटेंगे। 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, फिर 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर देखिए इन तीनों नंबर में देखेंगे कोई नंबर 5 से कट रहा कि नहीं, फिर तीनों 5 से कट रहा तो 5 से काटेंगे। 5 पचे 25, 5 का नाम 5, 5 पचे 25, फिर यहाँ हम 5 लिख देंगे, सॉरी यहाँ 5 लिख देंगे। फिर देखेंगे इसमें से देखिए अब 1 5 1 5, मतलब ये 3 नंबर बचा है, तो तीनों नंबर में देखिए यही 2 नंबर हमारा बचा, क्योंकि एक हमारा 1 से कटा तो उसे हटा देंगे। अब 5 5 बचा, तो 5 5 हमारा 5 से कटेगा, तो काटेंगे 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, हमारा 5 आ गया। अब इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 पचे 25, 25 पचे कितना होता है 125, 125 तिया कितना होता है 375, 375 तिया कितना होता है 375 तिया 600 और 7 दूनी 14, 6 7 750, मतलब 750 जो आ गया ये मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो इसी तरीके से आप निकालिएगा, एलसीएम बहुत इजी वे में आ जाएगा। ठीक है, अब एचसीएफ देखिए आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, 2 सेकंड भी नहीं लगे, एचसीएफ आ जाएगा। देखिए 24, 36, 12, हमें पता है कि कितनों भी वैल्यू का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो वो सारा वैल्यू जिस नंबर से कटता है वही नंबर मेरा एचसीएफ होता है। मतलब जिस नंबर से ये सारा वैल्यू कट जाए वही नंबर मेरा एचसीएफ होगा। मान लीजिए अगर कुछ नंबर कट रहा है, कुछ नंबर नहीं कट रहा है, तो वो मेरा एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ उसे कहते हैं, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि उसी नंबर से काटेंगे जिस नंबर से सारा वैल्यू कट जाए। अगर सारा वैल्यू उस नंबर से कटेगा तो वही नंबर मेरा एचसीएफ होगा। ठीक है, सारा कटना चाहिए। तो चलिए काटते हैं। अब देखेंगे इसमें कौन सा वैल्यू ऐसा है जो जिस वैल्यू से ये सारा नंबर कट जाए। तो हम देखेंगे क्या मेरा 2 से कट जाए, देखिए 2 से भी कट, 2 से भी 2, मतलब ये सब 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, 2 से काटेंगे 18 दूनी कितना होता है 36 होता है, 2 से काटेंगे 6 आएगा। तो जिससे काटेंगे वो हम यहाँ बगल में लिख देंगे। लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को देखेंगे किस वैल्यू से ये तीनों कट रहा है, तीनों कटना चाहिए। तो देखेंगे हमारा 2 से ही कटेगा, तो 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 9 18 और 2 3 6, तो फिर हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब देखें किस वैल्यू से हमारा ये तीनों कट रहा है, तो तीनों देखिए हमारा 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 एक नाम 3। अब हमारा यहाँ 3 आ गया। अब देखेंगे किस वैल्यू से हमारा ये तीनों कट रहा है, तो देखिए हमारा ये तीनों वैल्यू हमारा 1 से ही कटेगा। क्यों, लास्ट में 1 आ गया। जब हमारा 1 आ जाए तो इसका मतलब ये तीनों हमारा 1 से कटेगा। मैं वही बताया हूँ ना कि जितने भी वैल्यू का एचसीएफ फाइंड करना रहता है वो सारा वैल्यू जिस नंबर से वो सारा वैल्यू कट जाए वही नंबर मेरा एचसीएफ होगा। तो कि अब तीनों वैल्यू हमारा 1 से ही कटेगा, क्योंकि अगर 2 से काटेगा तो 2 से ही कट जाएगा, लेकिन ये दोनों 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे तो 3 से कटेगा, ये दोनों 3 से नहीं कटेगा। 1 से काटेंगे तो 1 से सारा कट जाएगा, तो 1 से हम काटेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। एचसीएफ कितना आया, 12 आया। देखिए बहुत इजी वे में आ गया, बस इसी तरीके से निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 6, 72 एंड 120, इसका एचसीएफ निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले बताओ ना, जिस नंबर से तीनों वैल्यू कट जाए उसी नंबर से हम काटेंगे। अब देखिए 2 से हमारे ये 6 भी कट जाएगा, 2 से भी कटे, 2 से भी, तो 2 से काटेंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, एक इसमें जाएगा 12, 2 4 जा 12 हो जाए, 2 6 जा 12, सॉरी 2 6 जा 12, जल्दीबाजी में गलती हो जा रहा है। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 6 जा 12 होगा, और 0 1 है तो 0 यहाँ बढ़ा देंगे। अब हमारा 2 से कटा है तो 2 को हम यहाँ बगल में लिख देंगे। अब लिखने फिर देखेंगे किस नंबर से ये तीनों वैल्यू कट जा रहा है। तो देखिए 2 से अगर काटेंगे तो 2 से हमारे ये दोनों कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन हम 2 से नहीं कटेगा। तो फिर हम देखेंगे किस वैल्यू से तीनों नंबर कट जाएगा, तो 3 से कटेगा। देखिए 3 से भी, 3 से भी, 3 से सब कट जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और ये 0 बढ़ जाएगा, मतलब 3 से कटा। अब देखिए किस वैल्यू से तीनों नंबर कट जाएगा, तो देखिए जब भी एक आए, किसी भी वैल्यू को काटने पे एक आए तो हमारा वो सारा वैल्यू 1 से ही कटेगा, तो 1 हम लिख देंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हमारा आ गया एचसीएफ। तो बस अगर कभी भी मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें हमारा एलसीएम निकालना है और हमें कम समय में निकालना, हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, तो कुछ मत करिए, इसी तरीके से आप काट पीट करके निकाल लीजिएगा, एलसीएम भी आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर किसी और टॉपिक पर अच्छा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजिएगा, उस टॉपिक में मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।